Good morning, students. Today we will do worksheet number 48. It is scheduled for 27 October and from chapter Periodic Classification of Element. In this worksheet, we will see how valency, atomic size, metallic character, non-metallic character vary in a modern periodic table across period and groups. First of all, we will see how valency vary in a group or period. But before that, we should know what is valency. Valency is the combining capacity of an element. It is equal to the number of electrons gained or lost or shared to complete its outermost shell. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वर्कशीट में कि वैलेंसी होती क्या है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन needed by a element or lost by an element or shared by an element to complete its octet is known as valency. कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत किसी भी एलिमेंट को है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, फिर वो चाहे किसी भी फॉर्म में इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है या लूज़ करता है या शेयर करता है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी. On moving from left to right in a period, the valency of element first increases from 1 to 4 and then decreases to 0. Change in valency on moving from left to right in a period. These are the element of third period, which is shown by the number of shell from here. All these elements have 3 number of shells, 1, 2 and 3. All have 3 shells and that's why they belong to the third period. यहाँ इनकी atomic number भी given है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो लास्ट हमारा शेल होगा, उस शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो डिसाइड करते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या होगी. अब यहाँ पर सोडियम के केस में 1 इलेक्ट्रॉन है. अब ये 7 और इलेक्ट्रॉन कलेक्ट नहीं कर सकता अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है. और इसी वजह से सोडियम एक मेटल है, क्योंकि जितने भी मेटल हैं वो इजीली लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे देते हैं. और यहाँ पर इसकी वैलेंसी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए सोडियम की वैलेंसी होगी 1. इसी तरह से मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी इंक्रीज अप टू 4. एंड आफ्टर 4 व्हाट हैपन इन केस ऑफ फॉस्फोरस? हियर लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन आर 5. यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं. अब इसके बाद हमें कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 3, क्योंकि 8 में इसका ऑक्टेट पूरा होगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं अब ये. तो यहाँ से जो करेक्टर हैं वो शुरू हो जाएंगे नॉन मेटल्स के. इसके बाद यहाँ 6 हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे. यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है क्लोरीन को, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. और ऑर्गन के केस में लास्ट का जो ऑक्टेट है हमारा कंप्लीट है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ही नहीं. अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ग्रुप में वेरिएशन होता है वैलेंसी में. यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का, और अगर ध्यान से हम ऑब्जर्व करेंगे तो लास्ट जो शेल है हमारा, सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन है. इट मीन्स ये 1-1 इलेक्ट्रॉन ये एलिमेंट्स इजीली डोनेट कर देंगे और इसीलिए इनकी वैलेंसी है 1. ग्रुप में वैलेंसी में कोई चेंज नहीं होता. ओके. अब हमें देखना है कि किस तरह से एटॉमिक साइज़ में वेरिएशन आता है किसी भी ग्रुप और पीरियड में. एटॉमिक साइज़ होता क्या है? अगर सपोज करो ये हमारा कोई एटम है और इस एटम का जो सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज एटॉमिक रेडियस. और ये जो एटॉमिक रेडियस है यही डिसाइड करती है कि एटम का साइज़ क्या है. तो एटम का साइज़ क्या होगा? एटॉमिक साइज़ रेफर टू द रेडियस ऑफ एन
एटम। अब रेडियस आपको पता चल गई क्या होगी, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज रेडियस ऑफ एटम। It may be visualized as the distance between the center of the nucleus and the outermost shell. Atomic size or radius of an atom decreases as we move from left to right in a period because due to large positive charge on the nucleus, the electrons are pulled in more close to the nucleus and hence the size decreases. इसे हम समझ सकते हैं एक बैलून से। सपोज करो हमारा जो एटम है वो एक बैलून है और इसके यहाँ सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, सपोज करो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो अट्रैक्शन एक जगह से होगा, लेकिन अगर किसी भी एलिमेंट में दो इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में तो अट्रैक्शन अंदर की तरफ दो जगह से होगा। तो ये जो बैलून है अगर दो जगह से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो साइज़ क्या होगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसके बाद अगर ये तीन जगह से अट्रैक्ट होगा सेंटर की तरफ तो क्या होगा, साइज़ थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। और यही यहाँ पर गिवन है। यहाँ लिथियम के केस में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही पोजीशन से सेंटर की तरफ अट्रैक्शन होगा। कंटिन्यूसली ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेंटर पर जो चार्ज है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दो जगह से अट्रैक्शन होगा तो साइज़ और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इन केसेस में भी कंटिन्यूसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट शेल में इंक्रीज़ हो रहे हैं और साथ साथ में जो पॉजिटिव चार्ज है सेंटर पर वो भी इंक्रीज़ हो रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और इसी रीज़न की वजह से साइज़ धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। ग्रुप में किस तरह से वेरी करेगा एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जिस तरह से हम नीचे की तरफ जाएंगे यानी कि टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम मूव करेंगे, जो एटॉमिक साइज है इट विल इंक्रीजेस। क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। यहाँ देखिए हाइड्रोजन में सिर्फ एक ऑर्बिट है यानी कि एक सर्कल नज़र आ रहा है आपको। लिथियम के केस में क्या होगा, दो ऑर्बिट या दो शेल हैं। अगर किसी भी एटम में या किसी सर्कल के ऊपर हम एक्स्ट्रा सर्कल्स या स्फीयर्स ऐड करते जाएं तो साइज़ क्या होगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करेंगे हर बार एक नया शेल ऐड हो जाता है और उसकी वजह से साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर रेडियस आपको गिवन है कि किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है डाउन द ग्रुप। रीज़न क्या है इसका, बिकॉज द न्यू शेल्स आर बीइंग एडेड एंड दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। इसी की वजह से जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हमारा है मेटालिक करेक्टर एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। ये डिपेंड करता है एटॉमिक साइज पर। अगर हमें एटॉमिक साइज याद है कि किस तरह से ग्रुप और पीरियड में वेरी करता है तो ये दोनों करेक्टर समझने बहुत इजी हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। एक अगर हमें याद हो जाता है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल अपोजिट है। मेटालिक करेक्टर मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन। कितनी आसानी से कोई भी एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, डोनेट करता है, वो जो ईजीनेस है उसे हम बोलते हैं मेटालिक करेक्टर। मेटल ऑक्यूपाई द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो मेटल हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर हैं। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द मेटालिक करेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा लेफ्ट टू राइट, उसकी वजह से साइज छोटा होगा। और अगर साइज छोटा होगा तो सेंटर की तरफ जो हमारा अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन का वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अगर दो मैग्नेट पास पास रखे होंगे तो वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो अपोजिट चार्ज हैं, सेंटर में पॉजिटिव और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज, उनमें गैप जितना कम होगा अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा
और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने नहीं देगा, उसको लूज नहीं करेगा. It means the tendency to lose electron decreases. Means when we move left to right in a periodic table, atomic size decreases, and atomic size decrease करने की वजह से ही क्या होगा, साथ में न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करेगा. Metals are electropositive as they tends to lose electron while forming bond. और क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं तो मेटालिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा. मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस एज वी गो डाउन अ ग्रुप एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस डिक्रीजेस. अब यहाँ अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, एक बार फिर से देख लेते हैं. व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाती है, डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालना आसान हो जाएगा क्योंकि सेंटर से गैप बढ़ रहा है. गैप बढ़ेगा तो अट्रैक्शन कम होगा और इसी की वजह से जब हम नीचे की तरफ मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में तो जो अट्रैक्शन है उसके कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, यानी कि मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करेंगे. इसके बाद नॉन मेटालिक करेक्टर जो हैं बिल्कुल अपोजिट हैं. नॉन मेटालिक करेक्टर जब लेफ़्ट टू राइट हम जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, जबकि यहाँ पर क्या है, लेफ़्ट टू राइट मेटालिक करेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज दे टेंड्स टू फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. जो नॉन मेटल्स होते हैं दे गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म बॉन्ड. नॉन मेटल्स ऑक्यूपाई द राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल. जो पीरियोडिक टेबल की राइट साइड है वहाँ सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं. नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड. जब किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट हम मूव करते हैं तो राइट साइड जाने पर सारे के सारे हमें नॉन मेटल्स ही मिलते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स जो हैं या नॉन मेटालिक करेक्टर जो है वो लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में इजी होगा किसी भी एलिमेंट के लिए. और इसीलिए नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रो नेगेटिव यानी कि नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं अपने ऊपर. जैसे क्लोरीन Cl नेगेटिव बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो इलेक्ट्रॉन करने की एबिलिटी नॉन मेटल्स में एक्स्ट्रा होती है, ज़्यादा होती है जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं. नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप. जब हम किसी भी ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे तो नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा. और क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा है और साइज बढ़ने की वजह से आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वो सेंटर की तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाते. इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल दोनों के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमें एक जिगजैग लाइन दिखाई देती है जो किसकी होती है, सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स की. एक्चुअली मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल. ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक. ये ऑलरेडी हम 3rd चैप्टर में कर चुके हैं कि मेटल की जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक होती हैं जबकि नॉन मेटल की जो ऑक्साइड्स होंगी वो एसिडिक होंगी. यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपकी वर्कशीट के एंड में. फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. एटॉमिक साइज डिक्रीज होने का हमें रीज़न बताना है. वो क्या होगा, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो साइज है वो अपने आप डिक्रीज करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी. वैलेंसी की डेफिनेशन लिखनी है आपको यहाँ पे. इसी का बी पार्ट है, हाउ डू वी कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हमारा लास्ट शेल होगा, लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स लेकर या देकर कोई भी एटम अपना ऑक्टेट पूरा करता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या कहलाते हैं, वैलेंसी. व्हाट डू यू मीन बाय द मेटालिक करेक्टर ऑफ एन एलिमेंट. मेटालिक करेक्टर क्या होगा एलिमेंट का,
एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है हाउ डज इट वेरी, ये कैसे वेरी करता है। डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेज, क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है। हाउ डज द अटोमिक साइज वेरी एज वी गो डाउन अ ग्रुप एंड मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। यहाँ हमें अटोमिक साइज का बताना है, जो मुझे लगता है आप इजीली कर लेंगे, साथ में रीज़न भी देना है। इसके बाद आपको दिए हुए 4 एलिमेंट्स, इनके एटॉमिक नंबर गिवन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ क्यू। क्यू का जो एटॉमिक नंबर है वो है 13। 283 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो वैलेंसी हो जाएगी 3। क्लासीफाई दीज एलिमेंट एज मेटल एंड नॉन मेटल। 12 और 13 ये आपके मेटल्स में होंगे क्योंकि इनकी वैलेंसी 2 और 3 है। 4 और 5 जिसकी वैलेंसी होगी वो नॉन मेटल्स में आएंगे। Which of these elements will form the most basic oxide? Obviously P। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, जब भी आप आंसर करते हो, जिस फॉर्म में आपको यहाँ पर ABCD PQR जो भी आपको दिया हुआ है, आंसर भी आपको इसी फॉर्म में करने हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है क्लासीफाई दीज एलिमेंट एज मेटल एंड नॉन मेटल, तो मेटल कौन होंगे P एंड Q, और नॉन मेटल कौन होंगे R एंड S। आपको अपने आप एलिमेंट्स के नाम नहीं बताने जब तक ना बोला जाए। इसके बाद है विच ऑफ दीज एलिमेंट विल फॉर्म द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे P। ओके, हालांकि हमें पता है 12 किसका एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन फिर भी हमें जो एलिमेंट्स यहाँ बताने हैं वो P Q R S के फॉर्म में ही बताने हैं।